हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आप सबको डाउट आ रहा है कि सर कन्वर्जन के क्वेश्चन नहीं बनते। देखो भैया, कन्वर्जन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है और आज भी मैं आपके लिए 5 नए कन्वर्जन के क्वेश्चन लाया हूं। एक एक करके रिवाइज करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना भैया आपका कन्वर्जन का कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है? तो जल्दी से आ जाओ भैया पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया, ध्यान से देखो। यहाँ पे बोला है कि क्लोरोबेंजीन, तो पहले लिख लो क्या बोला है भैया। ये मेरा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Cl है, ये है मेरा क्लोरोबेंजीन। और बनाना क्या है भैया, तो देखो यहाँ पे मेरे पास फिनॉल है, तो फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH हो जाता है फिनॉल। और आपको पता है इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो के बगल वाला क्या होता है, मेटा, मेटा के बगल वाला पैरा, पैरा पे लगा है नाइट्रो ग्रुप। क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनो। आपको पता है कि भैया Cl जो होता है, होता तो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट इसके पास तो लोन पेयर भी होता है भैया, बोलो हाँ या ना। और अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट भी कर सकता है। और जो डोनेट करता है उस पे आने वाला ग्रुप एक बार लगता है ऑर्थो पे और एक बार लगता है पैरा पे। और जो मेजर होता है वो कौन सा वाला होता है, पैरा वाला। क्लियर है ना? तो मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया किससे, मैंने ले लिया यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और साथ में लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यहां पर भी कॉन्सेंट्रेटेड ले सकते हो। जब जब आपको नाइट्रिक एसिड और H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जब जब ये दोनों साथ में दिख जाएगा, समझ जाना कि भैया इससे मुझे कौन सा ग्रुप मिलने वाला है, नाइट्रो ग्रुप। जब जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड साथ में होगा तो मेरे को नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। तो क्या बन गया भैया, ध्यान से देखो, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे NO2 ग्रुप आ गया। तो देखो भैया एक चीज तो आ गया। अब मेरे को Cl हटा के OH लाना है, तो सिंपल सा बात है, ये तो भैया एक स्टेप में कर देंगे ना। कैसे? मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया बेस के साथ NaOH ले लेते हैं। क्लियर है ना? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं, वैसे तो ये कंसेप्ट आपको पता होगा, हमने पढ़ा था SNAR में, और शॉर्टकट से बता देता हूं। कहीं ना कहीं यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए ना। तो यहाँ पे हीट भी करते हैं, अगर आप दिखा दोगे तो बेसिकली यहाँ पे होता है 443 केल्विन, और साथ में फिर हमें एसिडिफाई भी करना पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कर दोगे तो प्लस को माइनस मिल जाता है, तो जो हमें चाहिए वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है ना? तो पहले हमने क्या किया, नाइट्रेशन किया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्रेशन बोलते हैं। NO2 ग्रुप को आने को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। उसके बाद हमने इसको NaOH से पास किया, साथ में हीट किया, कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे। और साथ में जब एसिडिफाई कर देते हैं तो Cl हटके क्या आ जाता है, OH आ जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है ना? वैसे ये जो टॉपिक है ना, ये वाला, इसको हम लोग SNAR भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर कन्वर्जन में आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया होगा। ठीक है ना? चलो भैया आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, ये क्वेश्चन को VVI कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, प्रोपेन नाइट्राइल किसको बोलते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल, CH3 CH2 CN। ठीक है भैया, 3 कार्बन है। नाइट्राइल का मतलब ही होता है साइनाइड। कन्वर्ट करना इथेनॉल में, इथेनॉल क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखो भैया, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, वो भी एल्डिहाइड। ऐसा क्या करेंगे, तो मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा यार। फिर मेरे को लग रहा है कि यार कहीं से मैं अगर एल्कोहल बना लूं ना, देखो अगर मैं कहीं से एल्कोहल बना लूं, CH3CH2OH, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एल्कोहल का जब जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे आप कुछ ले सकते हो, चाहे पीसीसी ले लो, आप यहाँ पे पीसीसी ले सकते थे, या आप चाहो तो कॉपर के साथ हीट ले सकते थे। ये सब मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब मेरे को भैया साइनाइड से पहुंचना है एल्कोहल तक। कैसे पहुंचेंगे, ये तो मैंने भैया जुगाड़ लगाया थोड़ा सा। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा तो देखो ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है ना? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया पता है, मैंने यहाँ पे कर दिया पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दिया। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है H3O+ लिखते हैं हम लोग, वाटर इन एसिडिक मीडियम। पार्शियल का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया था कि साइनाइड का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ये सब लिख लेना। और अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर देते हो तो वो अमाइड बन जाता है। ठीक है, अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड बन गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे अमाइड बनाया क्योंकि मैंने एक रिएक्शन पढ़ा था, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जहां पे एक कार्बन कम हो जाता है। अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया किससे,
NaOH प्लस Br2, इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप निकल जाता है, तो मेरे को बन गया CH3CH2NH2। ठीक है भैया, अब देखो 2 कार्बन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है ना। अब अमाइंस आ चुका है, अब अमाइन से एल्कोहल में कैसे जाएंगे, याद है डाइनोजियम पढ़ा था, पर आपने डाइनोजियम पढ़ा होगा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दिया है, और जो आप देते हो वही पढ़ते हो, एक्स्ट्रा तो पढ़ते ही नहीं हो। वहां पे क्या बताया गया था, देखो अगर मैं अमाइन को, प्राइमरी अमाइन को पास कर देता हूं HNO2 से, ठीक है ना, या आप लिख सकते थे NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके HNO2 ही बनाता है। तो पता है यहाँ पे क्या होता है, पता है यहाँ पे क्या होता है, ये NH2 ग्रुप चल जाता है और यहाँ पे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें चाहिए था। पर आप बोलोगे सर ये जब हमें पढ़ाया गया था, रुक जाओ, मुझे पता है तुम जो बोल रहे हो ना, देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 NH2 है, ठीक है। जब इसको हम लोग HNO2 से पास करते हैं ना, ठीक है, तो आपको पता होगा ये डाइनोजियम में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस। पर एलिफैटिक डाइनोजियम, ये एलिफैटिक है जिसमें कार्बन का चेन होता है, ये उतना स्टेबल नहीं होता है, यहां से तुरंत N2 गैस निकल जाता है। तो जैसे N2 गैस निकल गया तो ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे आएगा CH3 CH2 प्लस आएगा, और जब रिएक्शन में कुछ नहीं होता है तो वाटर तो प्रेजेंट होता ही होता है, इसलिए दिखाते भी नहीं है, ये सब डीप नॉलेज है। तो ये ऑटोमेटिकली वाटर जो होगा वो रिएक्ट कर जाएगा, वाटर के अंदर H प्लस होता है, OH माइनस होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2 OH, ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो डाइनोजियम से रिएक्ट करके डाइनोजियम बनता है, पर एलिफैटिक अनस्टेबल होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि यहाँ से N2 गैस निकलेगा, तो प्लस को स्टेबल करने के लिए वाटर से रिएक्ट करके ये क्या बन जाता है, अल्कोहल। ठीक है, तो ये सब डीप नॉलेज है थोड़ा, ठीक है। अब देखो भैया जो हमें चाहिए वो मिल चुका है, ठीक है। अब अल्कोहल को हम लोग किससे पास कर देंगे, पीसीसी से पास कर देंगे, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले यहाँ पे पार्शियल आ गया, उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डाइनोजियम कर लिया, पीसीसी कर लिया, एक कन्वर्जन में चार चार कंसेप्ट। ऐसे क्वेश्चंस करोगे तभी तो कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन, तो यहां देखो भैया क्या है, CH3 है, CH है, ऊपर Cl है, यहाँ पे CH3 है, 2 क्लोरोप्रोपेन है और बन गया 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH, यही ना है। आप चाहो तो OH इधर भी लगा सकते थे। अब बनाएंगे कैसे, देखो, तो मैंने यहाँ पे सोचा यार क्या करें, मैंने पहले क्या किया, इसको पास कर दिया एल्कोहलिक KOH से। आपको पता होगा एल्कोहलिक मीडियम में कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन का नाम क्या है, आपने पढ़ा होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में आपने ये पढ़ा होगा। अब इसमें होने क्या वाला है, एक नंबर से हेलोजन निकलता है और बगल वाले से क्या निकलता है, H निकलता है। आप यहां से भी निकाल सकते थे, जहां से भी निकालो। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ये स्पेस खाली, ये स्पेस खाली, तो बगल में डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। तभी तो हुआ एलिमिनेशन। अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया HBr पेरोक्साइड से। ये क्या होता है भैया, एंटी एम के रूल होता है, याद है ना, पेरोक्साइड में एंटी एम के रूल, डबल बॉन्ड टूटेगा, अब साइड में Br बीच में H, तो यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे Br लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कौन है भैया, H लग जाएगा, CH2 CH3। यहाँ तक पहुंच गए, खत्म कहानी। कैसे, अब इसको पास कर दो एक्वस NaOH, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, ठीक है ना। एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूशन होता है, पर एल्कोहलिक मीडियम में एलिमिनेशन होता है। बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो प्लस को माइनस मिल जाएगा, ठीक है भैया। तो देखो यहाँ पे आएगा तो ये कैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी कौन है, CH2, और यहाँ पे भी कौन है, CH3। अरे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो दोनों सेम ही है ना, इसको घुमा दोगे यही तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमने पहले क्या किया, एल्कोहलिक KOH से हमने एलिमिनेशन किया, HBr पेरोक्साइड से साइड में Br लग गया, और एक्वस NaOH लगा देंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था कन्वर्जन नंबर 3, ठीक है। कन्वर्जन करो तो अच्छे वाले करो, इजी इजी करोगे बन जाते हैं, फिर एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। 5 ही रिवाइज करो डेली, और अच्छे वाले क्वेश्चन करो, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। ये क्वेश्चन मैं बार बार ले लेता हूं, ये शायद मैंने पहले भी कराया है, ठीक है, पर इजी था, ठीक है, पर कंसेप्ट है ना यार,
ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। और बेंजोइक एसिड से बन गया है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब कैसे होगा, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, पता है कौन सा? देखो मैंने क्या किया, इसको पहले पास कर दिया SOCl2, क्या है ये? थायोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन मैं बार बार सिखा चुका हूं, सिंपल, अल्कोहल में भी यही होता है, एसिड में भी यही होगा। सो को लाइफ में क्या चाहिए? सो को चाहिए O, तो SO प्लस O, SO2 गैस निकल जाता है, ठीक है, दिखाते नहीं है। Cl को क्या चाहिए? H, तो H प्लस Cl से HCl गैस निकल गया, ठीक है। अब बचा कौन? ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O, O भी चल गया, H भी चल गया, यहां से S भी चल गया, O भी चल गया, एक Cl चला गया, तो यहाँ पे एक Cl बन गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अब फाइनली स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम लोग पास कर देते हैं किससे? H2PdBSO4, इसको रोजेनमंड रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोजेनमंड रिएक्शन। यहाँ पे वही है, एक H एक Cl को लेके भाग जाता है, तो बचा हुआ एक H लग जाता है। दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, HCl निकलता है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया मेरा? ये पूरा रिएक्शन कौन सा है? रोजेनमंड रिएक्शन, बेसिकली यहाँ से होता है रोजेनमंड, ठीक है ना। तो आपने देख लिया, एसिड से बनाया बेंजोइल क्लोराइड, H2PdBSO4 से पास कर दिया, तो यहाँ पे HCl को लेके जाता है। भैया H के सामने कभी भी Cl आ जाए ना, तो वो तो लेके भागेगा ही, ठीक है। तो बचा कौन? एक H यहाँ पे लग गया, इसी को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोला है। बेंजीन, बेंजीन से क्या बनाना है? ये बेंजीन है, और मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, आपको पता होगा एसिटोफिनोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये ऑर्थो, बगल वाले को ऑर्थो, ये मेटा, और ये पैरा, पैरा में क्या लगा हुआ है? मेटा में लगा हुआ है ना, ओके। दैट्स कॉल्ड ऑर्थो, दैट्स कॉल्ड मेटा, मेटा में क्या लगा हुआ है? NO2, ठीक है। अब देखो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। अभी बेंजीन है, खुला मचा सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कर दिया, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दिया। क्या होगा? C डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं? एनहाइड्रस AlCl3, पढ़ाया था फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो AlCl3 Cl को लेके जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ कौन है? बेंजीन है। यहाँ कौन है? C डबल बॉन्ड OCH3, ये एसिटोफिनॉन बन गया। और एसिटोफिनॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्यों होता है? देखो यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो विड्रॉइंग है। और विड्रॉइंग ग्रुप में हमेशा ग्रुप कहाँ लगता है? मेटा में ही लगता है। और NO2 के लिए क्या करेंगे हम लोग? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, या सिंपल HNO3 भी ले सकते हो, ठीक है। इससे NO2 बनेगा। तो जो विड्रॉइंग होता है उससे ग्रुप हमेशा कहाँ लगता है? मेटा में लगता है, तो मेटा में लग गया। जो डोनेटिंग होता है उसका ऑर्थो और पैरा, और जो खाली विड्रॉइंग होगा उसमें कहाँ लगेगा? मेटा में लगेगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो 5 कन्वर्जन करा दिया, पहले भी मैंने 10 कन्वर्जन एक बार कराया है, 5 कराया है, तो इतने कन्वर्जन कर लोगे तो काफी है, और कुछ करने का नीड ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।